ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। यथार्थ अष्टावक्र गीता के छठे भाग में आज हम पहले प्रकरण 11 प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाव और अभाव जितने भी विकार हैं ये सब माया से उत्पन्न होते हैं और आत्मा निर्विकार है, नित्य है, चेतन है तथा शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक शांति को प्राप्त होता है। सबको पैदा करने वाला केवल ईश्वर है। जो पुरुष निश्चय पूर्वक ऐसा जानता है वह शांत है तथा उसकी सब आशाएं अंतःकरण में गलित हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही उचित समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष नित्य संतुष्ट रहता है। वह अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा नहीं करता और न ही नष्ट हुई वस्तुओं का शोक करता है तथा सुख और दुख, जन्म और मरण देव योग से ही प्राप्त होता है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता। अर्थात इस प्रकार सोचता है कि यह सब प्रकृति द्वारा ही किया गया है, मैं तो केवल साधन मात्र हूँ। वह सुखी और शांत रहता है। ज्ञानवान पुरुष निश्चय पूर्वक जानता है कि मैं देह नहीं हूँ तथा यह देह मेरा नहीं है तथा वह कैवल्य को प्राप्त होकर कृत और अकृत कर्म का स्मरण नहीं करता। जो ज्ञानी पुरुष निश्चय पूर्वक जानता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मेरा ही फैलाव है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और लाभ हानि से रहित पुरुष निर्विकल्प होकर सुखी होता है। जो पुरुष निश्चय पूर्वक यह जान लेता है कि यह संसार मिथ्या है, वह वासना रहित बोध स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। प्रकरण 12। राजा जनक कहते हैं, काचिक, वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों का त्याग करके अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। अब इंद्रियों के विषयों के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है और मैं अब विक्षेपों से रहित होकर अपने मूल स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हूँ। अज्ञान के कारण विक्षेप होते हैं जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, किंतु मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए समाधि रहित इन नियमों को केवल देख रहा हूँ। अब मुझे इन नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आत्मानंद में स्थित हूँ। हे प्रभु, त्याज्य और ग्राह्य वस्तुओं के योग और वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, अब उनका अभाव है। इसलिए मैं जैसा हूँ उसी में स्थित हूँ, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। अब मेरे लिए न कोई आश्रम है, न अनाश्रम है, चित्त का स्वीकार है, न वर्णन है। इन सब से परे आत्मरूपी विकल्प को प्राप्त कर इन सब से मुक्त हुआ अपने आत्म स्वरूप में
स्थित हूँ। कर्म का अनुष्ठान तथा त्याग अज्ञान से है। प्रारब्धवश ही शरीर कर्मों को करता है या नहीं करता, इस तत्व को भली भांति जानकर तथा सारी चिंताओं को त्याग कर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आत्मा तो क्रिया रहित है। जिस पुरुष ने जप तप और साधना के द्वारा आत्मज्ञान को अर्जित किया है, वह परम पुरुष कृत अकृत्य है। उसको भी आत्मा की अनुभूति होगी। परंतु जिसने बिना जप तप और साधना के आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिसका स्वभाव आत्मवत है, जिसने स्वयं स्वभाव से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वह परम ज्ञानी है। प्रकरण 13। राजा जनक आगे कहते हैं, त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर अब मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। शरीर का दुख, वाणी का दुख तथा मन का दुख, इन तीनों को त्याग कर मैं आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। शरीर द्वारा किया हुआ कर्म वास्तव में आत्मा द्वारा किया हुआ नहीं होता। ऐसा विचार करके जो कर्म करना पड़ता है, उसको करके मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। मैं देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक हूँ। मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ सुख पूर्वक स्थित हूँ। इसलिए बहुत से जन्मों के सुखों की अनित्यता बार बार देखकर और शुभ अशुभ को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। प्रकरण 14। आगे राजा जनक कहते हैं, जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है और प्रभाव से विषयों का सेवन करने वाला है और सोता हुआ भी जागते हुए के समान है, वह पुरुष संसार से रहित है। अब मेरी इच्छा नष्ट हो गई है, तो मुझको कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषम रूपी चोर और कहाँ शास्त्र है तथा कहाँ ज्ञान है। यही सब आत्मज्ञान की स्थिति है। ये आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। यह जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं। जिसे आत्मज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है, जिसका अंतःकरण शून्य है, जिसकी समस्त क्रियाएं सामान्य जनों की भांति चलती रहती हैं, वही ज्ञानी है। उसके इस आचरण को ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चा अगले भाग में। धन्यवाद।